हम एक्चुअल कह सकते हैं हिसाब किताब करना, ये कह सकते हैं ना आम भाषा में। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति करता है हिसाब किताब करना। हिसाब किताब करना अकाउंटिंग कहलाता है, या जो भी अपने लेन देन है उसको लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग में होता क्या बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया अकाउंट्स होते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंट्स होते हैं ना, सबके अकाउंट्स। प्रॉफिट लॉस का अकाउंट हो गया, किसी बैंक का अकाउंट हो गया, है ना, सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, एसेट्स है, बैलेंस शीट है, ये सारे अकाउंट्स है। अकाउंट्स अपन देखते हैं कि चलो उसके किसी का पैसा बाकी है, देखो उसका अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, कितना ड्यू है ना, कितना पेमेंट हुआ, कितना उसका एडवांस जमा है। तो ये सारे अकाउंट्स है। और आपने दूसरा बोला प्रॉफिट एंड लॉस, जो मेन अपना टारगेट ही होता है। अकाउंटिंग करते क्यों है, करने का रीज़न क्या है, यही है ना कि अपने को पता चले अपना बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। लास्ट में अपने को बैलेंस शीट पता चलती है। अब अकाउंट रिलेटेड किससे है, मनी से है। अकाउंट जो है, हमने कहा हिसाब किताब करना, ठीक है, इसको हम डिटेल समझेंगे। वो किससे रिलेटेड है, मनी से है। मनी को समझिए, ठीक है। मनी मतलब कैश, कैश को कैलकुलेशन करना, ये भी अकाउंटिंग है ना। सिंपल सी भाषा में ये है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बचा है, कितना रिजर्व है, कितना सरप्लस है, मनी से रिलेटेड है, ठीक है। मनी कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, दो तरीक़ों से पैसा आता है मेन रूप से। या तो जैसा लिखा है, पढ़ रहे हो, क्या सैलरी आती है, यानी जॉब से पैसा आता है ना। या फिर किससे पैसा आता है, जैसे आपका पापा का क्या बिजनेस है, आशापुरा गेस्ट होटल बिजनेस, आपके पापा के क्या बिजनेस है ना, बिजनेस है ना, तो बिजनेस से पैसा आता है। या तो सैलरी से पैसा आता है, बिजनेस से पैसा आता है, ये होता है ना। यानी कि अकाउंट जुड़ा हुआ मनी से, मनी जुड़ा हुआ अर्निंग से। अर्निंग, पैसा कहाँ से आता है, कहीं से नहीं आता, पैसा कमाने से आता है। पैसा कहीं से आता नहीं है, कमाने से आता है। आपके कमाने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, पैसा आता है अर्निंग से। अब अर्निंग का जरिया आपका कोई भी हो सकता है। एक मजदूर मजदूरी करके पैसा कमा सकता है, दिन का 200 रुपये हुआ, हो गया ना। या कोई सैलरी, प्राइवेट सैलरी वाला सैलरी से भी कमा सकता है। या कोई गवर्नमेंट कंपनी वाला, गवर्नमेंट नौकरी वाला या प्राइवेट कंपनी वाला, उधर से भी कंपनी से सैलरी कमा सकता है। वो सैलरी 2000 रुपये भी हो सकती है, लाख रुपये भी हो सकती है, 2 करोड़ रुपये भी हो सकती है। या कमाएगा जॉब से कमाएगा, कि जो भी हो जॉब है, या कमाएगा अपने बिजनेस से कमाएगा। मोटे तौर पर आगे इसको भी 4 भागों में बांटा है, वो पढ़ेंगे अपन। या बिजनेस से कमाएगा, ठीक है, ये चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट किससे संबंधित है, मतलब कौन करता है अकाउंटिंग, नौकरी वाला करता है, बिजनेस वाला करता है, ये बताओ। जैसे आपने कॉमर्स किया होगा अकाउंटेंट बनने के लिए, तो वो अकाउंट का उपयोग आप कहाँ करते हैं, किसी नौकरी में करते हैं, बिजनेस में करते हैं। बिजनेस में, नौकरी वाला नहीं करता, करते हैं सब अकाउंटिंग है, लेकिन जनरली बिजनेस के लिए जाना जाता है। बिजनेस के लिए जाना जाता है, कोई बड़ा व्यापार होता है ना, तो वहाँ अकाउंट के लिए अकाउंटेंट बैठाया जाता है। छोटा व्यापार होता है, वहाँ व्यापारी खुद ही अकाउंटिंग करता है। उससे भी बड़ा व्यापार होता है, बड़ी बड़ी कंपनी, तो वहाँ पूरा अकाउंट डिवीजन ही अलग होता है, पूरा अकाउंट डिवीजन अलग, सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट सारे, ठीक है। तो बिजनेस के लिए होता है। अब हम वेज ऑफ अर्निंग देखते हैं। वेज ऑफ अर्निंग, पैसा कमाने के कितने तरीके। अभी तक तो आपके मोटे तौर पे जॉब और बिजनेस ये समझ आता ना, पैसा कमाना मतलब क्या होता है। हर लड़का कहता है या तो मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा या क्या करूँगा, जॉब। जैसे लोग तैयारी करते हैं ना जॉब के लिए, टीचर बनने के लिए, कोई RAS IAS बनने के लिए कंपटीशन, ठीक है। आपका सबका क्या क्या गोल है, क्या गोल है आपका आगे। हाँ, योगा में जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ कोचिंग खोलना है, क्या करना है, कोचिंग खोलना मतलब बिजनेस आपका इरादा है, ठीक है। आपका क्या इरादा है, किस फील्ड में, रेस्टोरेंट, बॉडी बिल्डिंग, जिम खोलना है, गुड। रतनलाल आपका क्या टारगेट आगे, जल्दी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ तो सोचो, कुछ गोल है या नहीं है। देखो आपका लाइफ में गोल होना चाहिए, इनका स्पष्ट गोल है, इनका स्पष्ट गोल है। अगर आपके पास गोल नहीं है ना, गोल वाला आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ पे हो, आपको जाना कहाँ है, तो आप उसके अनुरूप जाओगे। जैसे इनको योगा सेक्टर में जाना है ना, तो इन्होंने 12th कॉमर्स में किया और फिर योगा में आर्ट्स कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट आपको उसके पास ले जाता है, गोल के आपके पास। आपका योगा में इंटरेस्ट भी होगा, है ना, आपका जिम में है तो आपका जिम में इंटरेस्ट होगा, आप उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसकी तरफ जाने के लिए कर रहे हो। तो गोल आपका होएगा ना, तो आप गोल के पास जाओगे। और गोल अगर आपका नहीं है ना, तो आप गोल गोल घूमोगे, लेकिन गोल आपका नहीं मिलेगा, आप गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो ये दोनों में फर्क होता है, इसलिए गोल होना चाहिए, ठीक है। क्या गोल है साहिल आपका, हाँ, CA बनना है, गुड। इसलिए आपने कॉमर्स लिया। देखो गोल की गाड़ी पकड़ ली ना, 10वीं पास हुआ था, इसको पता CA बनना है, तो आर्ट लेने से CA बनता नहीं, है ना, साइंस लेने से CA बनता नहीं, कॉमर्स। तो आपने पहला स्टेप लिया कॉमर्स का, फिर आगे इसके अकॉर्डिंग लोगे जो आपका गोल है, ठीक है।
अब वेज ऑफ अर्निंग लेते हैं अपन। वेज ऑफ अर्निंग में देखिए सिंपल सा, सबसे पहला स्टेप है लेबर जॉब या गवर्नमेंट जॉब, सब एक ही कैटेगरी में, जिसको अपन जॉब कह रहे हैं ना, जॉब भले किसी प्रकार से होता है। आपके घर पे जो मजदूर आता है 300 रुपये का, वो भी जॉब है। आपके यहाँ कोई प्राइवेट एम्प्लॉय आता है 2000-3000 का, वो भी जॉब है उसका। कोई बड़ी कंपनी में कोई 20-25 हज़ार का एम्प्लॉय है तो वो भी जॉब है। कोई सरकारी टीचर है वो भी जॉब है, प्रिंसिपल है वो भी जॉब है, कलेक्टर है भले लाख रुपये सैलरी लेगा वो भी जॉब है। जॉब का मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब में आप कुछ बेचते हो, क्या बेचते हो? जॉब में हम अपने आप को बेचते हैं या अपने आप की एबिलिटी को बेचते हैं, ये होता है ना। आप किसी मजदूर को लाओगे, कैसे लाओगे? हट्टा कट्टा देख के लाओगे कि काम कर सके, पत्थर तीसरे मारे पे चढ़ा सके, है ना, उसकी एबिलिटी, उसका भले कोई भी पावर हो, उसकी एबिलिटी को देख के आप उसको पैसा दे रहे हो। बैंक में मैनेजर उसकी एबिलिटी है तो वो अपने आप का समय बेच रहा है ना, भी 8 घंटा आपकी बैंक को दूंगा तो बैंक वाला उसको सैलरी देगा। तो आप आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके टाइम को बेच के पैसा कमाते हो, ये है जॉब, सिंपल डेफिनेशन, है ना। ये होता है ना, इतने घंटे का जॉब है, 12 घंटे का जॉब है, ओवर टाइम जॉब है, तो क्या मिलता है? पैसा मिलता है। दूसरा है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है? प्रोफेशनल में व्यक्ति को अपना पूरा समय आगे अपने एम्प्लॉयर को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोफेशनल कौन होते हैं? जॉब तो सब समझ आ गया ना, भले कलेक्टर हो या छोटा एम्प्लॉय, सब जॉब ही है, या भले वो मजदूर हो, सब जॉब है। प्रोफेशनल में कौन होता है? प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर होते हैं, सीए होते हैं ना, जो आपको एडवाइस देते हैं। उनको कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस छोटा मोटा ऑफिस लगाएंगे, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसी विषय विशेषज्ञ किया है। जैसे अगर आप योगा टीचर बनती हो, आप भी प्रोफेशनल हो सकती हो, है ना। कई योगा वहाँ पे आपने 2 घंटे योगा ले ली, उनसे पैसा ले लिया, बात खत्म हो गई, है ना। आपको अपना पूरा समय उनको देने की जरूरत नहीं है। यू आर अ प्रोफेशनल। वकील होता है, आपका एक केस लड़ने का पैसा लेता है कि चलो आपने मर्डर भी किया, आपको बचा लूँगा, 5 लाख लगेंगे। अब वो आपके 5 लाख आपने दिए तो मतलब ऐसा नहीं आपके वहाँ 1 महीना नौकरी करेगा, वो उसका सब्जेक्ट है, उसको जब जब केस है, जब जब आई है हियरिंग है, वो आपका काम करेगा। डॉक्टर है, वो क्या है? डॉक्टर एक चलती फिरती दुकान है ना। यहाँ चेक किया, 500 रुपये आपसे ले लिए, उसको कोई 500 बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो प्रोफेशनल है। तो वकील है, वास्तु एक्सपर्ट है, ज्योतिष लोग है ना, ये सब जो एक्सपर्ट लोग हैं, किसी फील्ड के एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट है, वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं। तीसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड समझते हो क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का, जैसे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई फ़र्क है? आपने कॉमर्स पढ़ा होगा ना, क्या फ़र्क है? खुद के ऊपर होता है। गुड। देखो, बिजनेस और सेल्फ, सबसे पहला व्यक्ति का होता है जॉब या प्रोफेशन, उसके बाद होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। या बिजनेस। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क है दोनों में। क्या फ़र्क है? ये नया है मार्कर। जैसे वो सामने दुकान वाला है, नीचे दुकान वाले भाई साहब है, जानते हो, नीचे जो रिचार्ज की दुकान है, ये परेशान भाई है, ये बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। हार्दिक, आपके पापा का रेस्टोरेंट है, आपके पापा का बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है? कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस है? कोई पैरामीटर है जिससे चेक किया जा सके कि हम चेक करिए सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है? कोई पैरामीटर नहीं है, कुछ तो रखना पड़ेगा पैरामीटर। साहिल, कुछ है आइडिया? देखिए, आप पहचानिए, ये दुकान है नीचे वाले की, है ना। ये दुकान वाले जब जब शटर खोलेगा तब तब पैसा आएगा। 4 दिन 10 दिन बीमार रह गया तो पैसा आएगा इसकी दुकान में? नहीं आएगा ना। इसकी जगह कोई दूसरा चलाने वाला है? नहीं है ना। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये खुद का स्वरोजगार है। वो केले की लॉरी वाला वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। कोई भी, उसने आज चाय का ठेला लगाया, पैसा आएगा। 4 दिन बीमार हो गया, चाय का ठेला बंद है, पैसा नहीं आएगा। दुकानदारी बंद है, नहीं आएगा पैसा। समझ रहे हो ना। तो ऐसा बिजनेस है जो केवल मालिक के भरोसे ही चलता हो, मालिक की उपस्थिति में ही चलता हो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। वो बिजनेस नहीं। आप बैंक का फॉर्म भी पढ़ते हो ना, वहाँ ऑप्शन होता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस है, क्या है। समझ गए? क्लियर है डेफिनेशन? आपकी उपस्थिति वहाँ पे ज़रूरी है, वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है। और अगर ऐसा बिजनेस है, ऐसा आपका व्यवसाय है जहाँ आपकी प्रेजेंस नहीं भी होना तो भी वो चलता रहेगा। यानी अगर आपका रेस्टोरेंट, आपकी दुकान है कि आप नहीं हो, आप 3 महीने के लिए बाहर भी चले गए तो भी आपका कंपनी, आपका ऑफिस चलता रहेगा।
तो वो बिजनेस है। समझ में आए? तो अब बताओ, आपका रेस्टोरेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है? बिजनेस है। पापा नहीं होते 4 दिन 10 दिन 1 महीना तो भी चलेगा? पक्का? ठीक है। तो आपने ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि आपके एब्सेंट में भी उसको कोई मैनेज कर सकता है, मेन पावर, तो वो बिजनेस है। ठीक है, या बढ़ता रहे। और आपके एब्सेंट में नहीं चलता तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एब्सेंट में चलना मतलब ऐसा नहीं कि दुकानदार होता है ना, 4 घंटे के लिए लड़के को बैठा के जाए, ध्यान रखना मैं आ रहा हूँ, वो दुकान ही है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। वो 4 महीने तक बैठा के जाए और चल जाए, प्रॉफिट आता रहे, वो बिजनेस है। जैसा रिलायंस है कंपनी, मुकेश अंबानी को किसी दुकान में बैठने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। उसका सारा पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और उसको रॉयल्टी मिलती है। समझ? कोई भी भले छोटा बिजनेस भी हो, अगर चल जाता अपने कर्मचारियों से ऑटोमेटिकली तो वो बिजनेस है। तो ये वे ऑफ अर्निंग पढ़ रहे हैं। तो जॉब के बाद हो गया प्रोफेशन और फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर हो गया बिजनेस। बिजनेस मतलब एक सिस्टम तैयार करता है व्यापारी। एक बिजनेसमैन क्या करता है? एक पूरा सिस्टम तैयार करता है कि उसका काम चलता ही रहे। ठीक है। उसके बाद का जो स्टेज है वो है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर क्या होता है? बिजनेस में तो बिजनेसमैन को पैसा लगाना पड़ता है, एम्प्लॉय लगाने पड़ते हैं, पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उसका प्रॉफिट लॉस का ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट स्टेज है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, अब आपको इस एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना है कि प्रॉफिट लॉस का कौन ध्यान रखे, तो आप क्या करो? किसी और की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे। क्या करोगे? पैसा इन्वेस्ट करोगे। जैसे लोग डालते हैं ना अलग अलग कंपनियों में पैसा, आप जैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हो, कोई नई कंपनी खुल रही है, जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपने क्या किया? भाई हार्दिक की कंपनी है, कितना चाहिए? 2 करोड़, चलो आपकी पार्टनरशिप होगी 2 करोड़ की, काम वो करेगा, पैसा आपको मिलेगा। तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। अब आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो? इन्वेस्टर। अब जॉब्स और बिजनेस में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इसका मैं आपसे थोड़ा जानूंगा। ठीक है। अपन सबसे पहले फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा मनी से शुरुआत करेंगे। मनी का आपको पता होना चाहिए, अर्निंग का पता होना चाहिए, उसके बाद अपन अकाउंटिंग प्रोसेस चालू करेंगे। ठीक है ना? आप में से जॉब को कितने समर्थन लोग हैं? जॉब करना चाह रहे हो ना मिस्टर मंचाराम? सरकारी जॉब है ना, फेवर में हो सब जॉब के? कई लोग फेवर में होंगे, है ना रतनलाल? ठीक है। जॉब में आपको क्या बात अच्छी लगती है, क्यों आप जॉब करना चाहते हो? जॉब वर्सेस बिजनेस। मुझे कोई भी 2-3 प्लस पॉइंट बताओ जॉब के, फटाफट बताओ। मंचाराम, जॉब क्यों करना चाह रहे हो? वो तो मैं समझता हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि या तो बिजनेस करो या जॉब करो। अगर आप जॉब चुनते हो तो आपको बिजनेस में कोई कमी लगती है या जॉब में कुछ सहूलियत लगती है, उसके हिसाब से आप जॉब को प्रेफर करोगे। तो वो आपकी सहूलियत क्या है जो आप जॉब में देखते हो? आप बिजनेस करने वाले भी बता सकते हो कि जॉब में ये जॉब वाला सोचता है, जॉब के वाले की मेंटलिटी होती है ना वैसा। जॉब में पर मंथ वो सैलरी आती रहती है। हाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं। बिल्कुल, ये सोचते हैं ना जॉब वाले सोचते हैं बिजनेस में हेडेक है, पेजा मारी है। जॉब में फिक्स है, पगार आएगी, सरकारी मास्टर बन जाएगा, 20-40 हज़ार रुपये आएगा हर महीने। ऐसा है ना, सहूलियत है ना थोड़ा। तो जॉब का प्लस पॉइंट लोगों को लगता है कि फिक्स पेमेंट है, फिक्स वर्किंग आवर्स है। वर्किंग आवर भी फिक्स है ना भाई। जॉब वाला क्या 6 घंटे 8 घंटे नौकरी पे, उसके बाद फ्री। बिजनेस वाला क्या है 24 घंटे बिजनेस में बैठता रहता है, 12 घंटे, है ना। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपनी दुकान खुली रहती है। तो जॉब वाला वो प्लस पॉइंट सोचता है। तो जॉब अच्छा है, जॉब इज़ बेटर देन बिजनेस। पैसा भी है, टाइम भी कम लगता है। और जॉब वाले को क्या फ़ायदा है? इमेज भी उसके हिसाब से। अच्छा, जॉब वाले की इमेज भी अच्छी होती है कि अच्छा सरकारी मार साहब है ना, इमेज भी है, वेरी गुड। और मतलब बिजनेस वाले की इमेज नहीं होती? होती है ना बिजनेस वाले की इमेज। हाँ अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा इमेज होती है। ठीक है, ऐसी इमेज होती है। मैं बताऊँ, कोई कलेक्टर नेता आ जाए ना तो उसको खड़े खड़े सुना के जाता है। देखा है ना कई बार आपने वाकई कि कलेक्टर ने लताड़ लगाई, सस्पेंड कर दिया, वैसा कर दिया, इंसल्ट कर दी उसकी सबके सामने। नेता लोगों को क्या होता है, आपके वहाँ आएंगे, कोई डॉक्टर काम नहीं किया उसको सबके सामने डांट दिया, होता है ना। कई नेता लोग चाटा भी मार देते हैं, वो उनको एकदम तुच्छ समझते हैं। नेता लोग जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो एकदम जॉब वालों क्या समझते हैं कि हम तो नेता है, ये कुछ भी नहीं है इस हिसाब से। खैर अपन देखते हैं, जॉब वाले जो अपने आप में प्लस पॉइंट सोचते हैं, ये उनके प्लस पॉइंट है जॉब वालों के।
जॉब वालों को पता है कि जैसे आपने बताया स्टेबल एंड फिक्स इनकम, किसने बताया? हार्दिक ने बताया कि फिक्स इनकम है सर। भाई आज जॉब पे लगा, नया नया लगा, 20,000 सैलरी है तो 20,000 कम से कम आएंगे, लॉस हो गया प्रॉफिट हो, हमको तो 20,000 मिलने हैं। फिर सरकारी नौकरी में सैलरी बढ़ती जाएगी, 20 का 25 होगा, है ना। आज भी कई टीचर 60 हज़ार कमा रहे ना। तो फिक्स इनकम में बढ़ती हुई इनकम है। चांसेज ऑफ प्रमोशन के भी चांस है ना। कोई भी सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, फिक्स जॉब आवर्स फिक्स होते हैं ना, 6 से 8 घंटे की ड्यूटी, लेकिन फिक्स है। आपको 12 घंटे या डे नाइट नहीं बैठाया जाएगा, फिक्स आवर्स है। और पेंशन ग्रेच्युटी, गवर्नमेंट जॉब में ये भी सुविधा है, होता है टीचर रिटायर होता है उनको पेंशन भी मिलती है, सुना होगा आपने, है ना। तो पेंशन का भी सिस्टम है। ग्रेच्युटी जो आपकी सैलरी से पैसा करता है, लास्ट में आपको ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है। जो PPF करता है ना, प्रोविडेंट फंड, तो वो आपको लास्ट में पेंशन के रूप में आपको मिलता रहता है। या जब रिटायर होता है, आपको सुना होगा कि बहुत सारा फंड एक साथ उनके पास आता है ना रिटायरमेंट पे। तो ये सारी सुविधाएं जो देखते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले या प्राइवेट जॉब वाले कि हमारा ये स्टेबल है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन लिमिटेशन क्या है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में? लिमिटेशन समझ रहे हो ना, कि क्या फिक्स है कि उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, जो आपको रोकता है, क्या लिमिटेशन है? देखिए ये लिमिटेशन है। आपने जो पहला प्लस पॉइंट बोला ना, देखो आपने जो व्यू बोला ना प्लस पॉइंट कि स्टेबल और फिक्स इनकम है, वो दूसरे में माइनस पॉइंट ऊपर से देखो ना, सही पॉजिटिव एंगल से, तो वो लिमिटेशन भी है। कि आपने बोला सर 20 से 40 हज़ार फिक्स इनकम है, तो अगर आप पॉजिटिव एंगल से देखो तो वो आपका लिमिटेशन है कि फिक्स्ड एंड लिमिटेड इनकम। यही लिमिटेशन है सबसे बड़ा, कि बस आप जॉब पे लगे 20,000 ही कमाओगे, 20,000 ही कमाओगे। जब आपका प्रमोशन होगा 20 का 30 होगा, 40 होगा, जब आपका एंड टाइम आएगा रिटायरमेंट, तब 40 का 60 कमा लोगे। बस आपकी लाइफ 20,000 से 60,000 में ख़त्म। तो लिमिटेड भी क्या दुनिया इतनी है क्या? बिजनेस में व्यक्ति चाहे तो अगले 5 साल में भी लाख रुपया महीने का कमा सकता है, महीने का 5 लाख भी कमा सकता है। कमाता नहीं कमाता? कमाता है ना। तो आपका जॉब में आप लिमिट हो जाते हो, ठीक है। चांसेस ऑफ लॉस ऑफ जॉब खोने का भी डर है। आप जितने भी कर्मचारी देखो सब डरे हुए रहते हैं, ना अपने अधिकारियों से। आज चेकिंग आ गई, आज वो साहब आ गए, आज वो कलेक्टर साहब आ गए, आज वो MLA साहब आ गए, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि उनको जॉब खोने का डर है। और प्राइवेट जॉब में भी रहता है ना, व्यक्ति अपना बहुत संभल कर चलता है। कुछ भी इधर उधर कमेंट किया उसको सस्पेंड कर देंगे, है ना। उस पर कुछ आरोप लगा कि उसको निकाल सकते हैं, कभी भी उसकी नौकरी जा सकते हैं, तलवार लटकी। अभी कोरोना काल में कितने लोगों की जॉब गई ना कि कोरोना काल में। तो जॉब लॉस के भी चांसेस रहते हैं। फिक्स्ड जॉब आवर्स, जॉब के घंटे फिक्स है, ये लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये भी है, जैसे आपको एक तो ये अच्छा लगता है कि 8 घंटे की सर जॉब है, लेकिन मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखूँ, उससे भी ऊपर वाले से, तो भाई आपका तो 8 घंटे बंधे हुए। आप 8 घंटे में कोई फंक्शन हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, तो आप तो हिल नहीं सकते कि मेरा जॉब है। ऐसा होता है ना। नो चांस टू बी रिच, जॉब करते हुए किसी को अमीर बनने का लगभग चांस नहीं है। जो वास्तव में जो दौलत चाहता है, वो जॉब करके वो व्यक्ति धनवान पैसों वाला नहीं बन सकता। उसके एक मेंढक का कुआं बन सकता है। आप सोचोगे साहब वो टीचर पैसों वाला ही है, वो मेंढक का कुआं है। वो महीने का 50,000 60,000 को पैसों वाला नहीं कहता आज की दुनिया में। कहते हैं क्या? नहीं कहते, ठीक है ना। फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम है जॉब वाले को नहीं है। अभी कोई भी यहाँ पे टीचर है, स्कूल को बुला के ले आओ टीचर को, नहीं आएगा साहब मेरी ड्यूटी है अभी कोई आ गया तो फंस जाऊँगा। फ्रीडम नहीं है ना, ठीक है। और सर्वेंटशिप भी है, भले वो प्रिंसिपल्स होता या कलेक्टर्स होता, आखिर उसकी नौकरी है। नौकरी क्या होता है? किसी के अधीन है, वो उसके बॉस के अधीन है। भले कलेक्टर भी है, भले SP भी है, भले CI है, तो वो किसी न किसी के गवर्नमेंट के अधीन है। उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है। तो ये कुछ लिमिटेशन भी है। अब बिजनेस में क्या प्लस पॉइंट है? इसका उल्टा, पॉजिटिव वैसे देखो इसका उल्टा, कि इनकम की इसमें लिमिटेशन है, तो बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट है कि इतना ही कमा सकते हो आप, दुकान खोल, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप कमा सकते हो जितने आपके सामर्थ्य। आप लाख भी महीने कमा सकते हो, आप 10 लाख भी कमा सकते हो। जितना आप बिजनेस को वाइड करो उतना आप कमा सकते हो ना, पॉसिबिलिटी है। जॉब खोने का डर है बिजनेसमैन को। साहिल, अपने पापा को डर लगता है कि मुझे आशापुरा होटल से कोई निकाल देगा। खुद का ही होटल है ना, कौन निकालेगा? मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मेरा ऑफिस है ना। कोई डर है बिजनेस वाले को निकालने का? कोई डर नहीं है, ठीक है। जॉब आवर फिक्स है बिजनेस वाले के लिए, नौकरी के घंटे नहीं है। अगर आपका स्टाफ काम कर रहा है तो आपके लिए कोई जॉब आवर की लिमिट नहीं है। आपने किसी को काम पे लगाया नहीं लगाया। मुकेश अंबानी को लिमिटेशन है, सब उनके काम कर रहे हैं। या कोई भी बड़ी होटल हो, बड़ी रेस्टोरेंट हो, तो सबके अपने अपने स्टाफ फिक्स है। जॉब आवर की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसको अगर 2 बजे के चलना, वो व्यक्ति चलने को तैयार है, ना, उसका बिजनेस चलता रहेगा। तो टाइम की लिमिटेशन नहीं है।
शुरू में संघर्ष करना पड़ता है बिजनेस में, लेकिन बाद में आप अपने लिए समय और पैसा दोनों कमा लेते हो, समय भी कमा लेते हो, है ना। और रीच होने के चांस भी है, फ्रीडम भी पूरी है, और किसी का आपके ऊपर बॉस बना नहीं है, सर्वेंटशिप नहीं है, कोई आपका बॉस ही नहीं है। अब हम थोड़ा फाइनेंस में और स्टडी करेंगे। पुअर पीपल और रिच पीपल, इन दोनों की हैबिट्स में भी अंतर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मनी को थोड़ा व्याख्या करेंगे, पैसों की। रिच और पुअर, ठीक है, दोनों के जो एक्सपेंस बिहेवियर है, जो पैसे खर्च करने का बिहेवियर, उनमें दोनों में चेंजेस रहता है। क्या क्या चेंजेस रहता है देखिए। बड़े लेवल पर हम देख रहे हैं, आपने एक रिच डैड पुअर डैड नाम का व्यक्ति सुना है? ये इनको जानते हो, रॉबर्ट कियोसाकी। आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो, कभी सुना है बिजनेस में रिच डैड? ये इन्होंने किताब लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब, आप चाहो तो पढ़ना कभी आपको लाइफ में मौका मिले तो। इन्हीं के अंदर से कुछ हम ले रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड। मतलब क्या हुआ रिच डैड पुअर डैड का? मतलब क्या हुआ हार्दिक, क्या हुआ? अमीर पापा और गरीब पापा, हाँ यही हुआ ना। मतलब तो यही होता है, लेकिन वो नहीं है जो आप मतलब सोच सके। दो पापा कैसे होंगे? दो पापा नहीं है, दो अलग अलग पापा है। जैसे ये दो दोस्त है, ठीक है, एक के पापा है रिच डैड, एक के पापा है पुअर डैड। ऐसा एक कहानी है ऐसी कि दो दोस्त होते हैं, उसमें दोनों के पापा अलग अलग मेंटलिटी वाले होते हैं। रिच डैड जो है वो बिजनेसमैन है, और पुअर डैड है वो सरकारी स्कूल के टीचर है। अब सरकारी स्कूल के टीचर पुअर कैसे होंगे? लेकिन वही उस लेवल में कि जो रिच डैड है बिजनेस वाला करोड़ों में कमाता है, सरकारी स्कूल का टीचर 10,000 20,000 एक लिमिटेशन में रहता है। तो दोनों की मेंटलिटी बताई गई है कि आपको भी लाइफ के लिए काम आएगा ये लेसन, कि हमेशा रिच लोगों और पुअर लोगों की मेंटलिटी में फ़र्क होता है। जहाँ पे पुअर पीपल मतलब मान लो भले टीचर ही हो, ठीक है, आप सोचो टीचर को पुअर कह रहे हो, बट ऐसे ही फॉर एग्जांपल बड़े लेवल पे डाल देखो, आप छोटे लेवल पे मत देखो, है ना। मेंढक, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, बड़े लेवल पे देखो, वर्ल्ड लेवल पे फेसबुक ही है, मुकेश अंबानी भी है, बड़े बड़े टाटा बिरला भी है, उस लेवल से देखो, या बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है, ठीक है। पुअर पीपल होते हैं एक्सपेंसेस इन क्वालिफिकेशन। जो गरीब लोगों की सोच क्या होती है पता है? हमेशा वो एक लाइन में चलते हैं, लाइन में चलते हो, समझते हो कि व्यक्ति को क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बीएड करना है, टीचर बनना है, इसी लाइन में रहते हैं। वो हमेशा खर्च किस पे करते हैं? क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन समझ रहे हो ना, कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बस डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, मेरे आगे डॉक्टर लगना चाहिए। पीएचडी होते हैं ना, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं, पीएचडी वाले, ठीक है। वो तो गरीब लोगों की सोच होती है हमेशा क्वालिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। रिच लोगों की मेंटलिटी क्या होती है कि इन्वेस्ट इन नॉलेज एंड स्किल्स। किस में इन्वेस्ट करते हैं? नॉलेज एंड इन्वेस्ट स्किल। नॉलेज एंड स्किल समझते हो? समझ रहे हो? क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप जिस रास्ते पे आप जा रही हो वैसे ही। देखो गरीब लोगों का क्या सोच होता है, वही एक डरे पे चलना। भले वो स्कूल का प्रिंसिपल होता कि बस लड़के को क्या किया, 12th कराइए, अब उसको बीटेक करा लो, बीए करा लो, बीएससी करा लो, एमए करा लो, टीचर के लिए फॉर्म भरा लो ई मित्र पे जाके, है ना, बीएड करा लो। ये इसी मेंटलिटी में रहते हैं। अमीर व्यक्ति की सोच क्या होती है? अमीर मेंटलिटी, मतलब भले व्यक्ति अमीर हो गरीब हो उससे मतलब नहीं, उसकी मेंटलिटी रिच होनी चाहिए। आप सब लोग पैसों से अमीर नहीं बनते, मेंटलिटी से अमीर बनते हो। आपने वो सोचो कि गरीब हो तो गरीब हो, ठीक है। उसकी क्या सोच होती है? इन्वेस्ट इन नॉलेज एंड स्किल्स, कि उस बच्चे को कुछ नया नॉलेज देवे, कुछ नई स्किल सिखाए। या तो पेरेंट्स में होगी या खुद बच्चे में होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, चलो आप कंप्यूटर के लिए आए, आप कुछ 12वीं पढ़ रहे हो, कुछ कॉलेज पढ़ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के लिए आए, तो आपने सोचा कि चलो बीए एमए तो चलता रहेगा, ये नई स्किल है, ये हम सीख लेते हैं, ठीक है। आपने योगा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो आपको लगा कि वो कोई सरकारी नौकरी बीए छोड़ो, कुछ नया टैलेंट क्या हो कि भाई योगा में इसको मैं योगा का नॉलेज ले लेती हूँ। तो चलो बीए भी योगा से हिसाब से कस्टमाइज आपने कर लिया कि चलो योगा में बीए होता है, डिग्री भी हो जाएगी और मुझे स्किल इनहेंस भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से तो अमीर व्यक्ति की क्या सोच होती है, वो स्किल में पैसा डालते हैं, केवल डिग्री में पैसा नहीं डालते। डिग्री से कोई मतलब नहीं। आज धीरू भाई अंबानी क्या पढ़ा लिखा, 12वीं पास भी नहीं है, बात समझ रहे हो ना। उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी 10वीं के लेवल पे, भजिए तलने की दुकान खोली थी, है ना, चाय का ठेला खोला था, वो भी सफल नहीं हुआ। फिर यमन में गए, वहाँ पेट्रोल पंप अटेंडेंट रहे, पेट्रोल पंप भरने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ किसी उसी पेट्रोल पंप में मैनेजर की नौकरी मिल गई उनको, लेकिन फिर भी उनका सपना था रिच बनने का, तो उन्होंने उसी लाइन पे चले और फिर इंडिया में आके मसाला का बिजनेस किया, फिर विमल ब्रांड कपड़े का शुरुआत किया। तो ऐसे करते करते वो उसमें गए। तो कहना मतलब नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं।
पुअर पीपल क्या होते हैं? पुअर पीपल, गरीब लोग, वो लग्जरी में पैसा डालते हैं। आपको उल्टा लग रहा होगा कि बेचारा गरीब आदमी लग्जरी में कैसे डालेगा, बाकी गरीब लोग होते हैं ना वो लग्जरी में पैसा डालते हैं। कैसा डालते हैं पता है? आजकल कोई भी हो, भले ऑटो रिक्शा वाला हो, कोई भी गरीब इंसान हो, जिसकी सैलरी 6,000 हो, फिर उसको मोबाइल कौन सा चाहिए? आईफोन चाहिए, 12,000 का फ़ोन चाहिए, 20,000 का फ़ोन चाहिए। बात समझे ना? जो आदमी 5,000 रुपये कमाने वाला हो, 4,000 कमाने वाला हो, उसको भी 10,000 12,000 का फ़ोन चाहिए। तो वो पैसा कहाँ डाल रहा है? लग्जरी में डाल रहा है। लड़का यंग होते ही उसको एक बाइक चाहिए खुद की। बाइक की कीमत कितनी है? 60,000 70,000 रुपये, लेकिन उसको बाइक पहले चाहिए। समझ रहे हो? तो ये रिच पीपल की क्या सोच होती है? वो पहले पैसा एसेट में डालता है। एसेट मतलब संपत्ति। एसेट से पैसा बढ़ता है, लग्जरी से पैसा घटता है। आपका फ़ोन है, आपने 10 साल पहले कोई फ़ोन खरीदा, 10,000 का खरीदा था, वो फ़ोन आज 1 लाख रुपए का हो गया? नहीं हुआ। क्या कितने का होगा? तो भी 9 का तो होगा ना, 8 का 10 साल पहले, 8 का भी नहीं, 0 हो गया वो, 0। इनके घर पे कहीं भंगार में पड़ा होगा ना 10 साल पहले। सोचो, तब तो हालांकि एंड्रॉयड जियो भी नहीं था, उस फ़ोन का क्या वैल्यू? ठीक है, अपने पास भी एक वो पुराना फ़ोन है, बिल्कुल भंगार हो गया, 0 हो गया। 10 साल पुराना नहीं, 5-6 साल पुराना, बिल्कुल 0। जब जियो आया तब खरीदा था 10,000 11,000 में, आज वो बिल्कुल 0 हो गया। तो एसेट की वैल्यू घटेगी। 10 साल पहले किसी की बाइक होगी, आज उसकी क्या वैल्यू होगी? 70,000 की, 70 लाख रुपया, 10% ब्याज नहीं, वो भी 0 होगी 10 साल बाद, या फिर किसी को 5-10 हज़ार में बेच दी होगी आपने, और लास्ट में वो भंगार में जाती है। तो ये जो लग्जरी आइटम है, इनकी वैल्यू होती है 0। गरीब लोग इन पे ज़्यादा होता है प्रमोट, इसलिए वो गरीब रहता है ज़िंदगी भर। अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। ठीक है, आपने कई लोगों को सुना होगा बनिया बुद्धि, ऐसा वर्ड सुने होंगे, बनिया बुद्धि वर्ड सुने होंगे। ठीक है, जैन लोगों की फितरत सुनी होगी, या कंजूस लोग होते हैं, कई लोग पैसे वाले कंजूस होते हैं, ऐसा भी सुना होगा ना। तो वो फितरत उनके अंदर वो है, ये एसेट वो है। गरीब लोग जो है, ठीक है, आपको एसेट समझ में आया? जैसे मान लो 10 साल पहले एक फ़ोन आपने लिया था, ठीक है, वो हो गया 0। 10 साल पहले आपने 10,000 का सोना लिया था। कितना लिया था? सोना, गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। मुझे लगता है वो 10,000 1 लाख रुपया हो गया। उस गोल्ड की कीमत अभी कितनी होगी? 1 लाख रुपये होगी, या मान लो 50,000 होगी नहीं होगी? 10 साल पहले मेरे ख्याल से गोल्ड का भाव था 8,000 रुपये 10 ग्राम का भाव था। 10 साल पहले मैंने भी खरीदा था, 8,000 के आसपास भाव था। आज कितना भाव है? 50,000 रुपये भाव है। यानी 8,000 रुपये आपने डाले होते तो कितने होते? समझ लो 8,000 का मोबाइल ही समझ लो, तो 8,000 का मोबाइल तो हो गया 0, फेंकना पड़ा। लेकिन वो 8,000 का 1 तोला सोना का कोई चैन भी होना, तो आज मार्केट में भाव है 50,000 रुपये। कितना है? तो वो कितना हो गया? 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 6 गुना हो गया। 8,000 का 50,000 हो गया, लेकिन वो 8,000 का फ़ोन 0 हो गया। तो समझ गए ना? अगर आपने एसेट में इन्वेस्ट किया है तो पैसा आपका बढ़ेगा, लेकिन आपने लग्जरी में इन्वेस्ट किया तो पैसा डाउन होगा। गरीब लोगों की मेंटली होती है वो ट्राई फॉर जॉब, ठीक है, और वर्क फॉर मनी करते हैं, पैसे के लिए कमाते हैं। गरीब लोगों क्या होता है? पैसे के लिए कमाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब पैसे के लिए कमाते हैं ना। लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, और वो जॉब ट्राई नहीं करते, वो लोगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा को जनरेट करते हैं। जनरेट समझ लो, पैसा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए भटकते नहीं है, खुद पैसा कैसे पैदा किया जाए। समझ रहे हो? नहीं समझ? पापा का बिजनेस कैसा है? पापा जॉब के लिए नहीं भटके ना, उन्होंने खोला मेरा खुद का रेस्टोरेंट होगा, मैं यहाँ बैठे बैठे कैसा पैसा पैदा करूँ। पैसा खुद चल के आएगा, पैसे के पीछे भागेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा खुद आए, हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? पैसे, मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं मजदूरी करूँगा मुझे पैसा मिलेगा। अमीर व्यक्ति क्या करता है? अमीर व्यक्ति पैसे से काम कराता है पैसे से, उसका पैसा काम करता है। बोलते हैं ना, सुना पैसा बोलता है, सुना ऐसा कहीं कहावतों में? एक गाना भी है, पैसा बोलता है, सुना ना? तो पैसा उनके लिए काम करता है। जो ये उनका थोड़ा थॉट प्रोसेस में अंतर रहता है। जनरेट मनी करते हैं, मनी जनरेशन का वो साधन है। ठीक है, आज सरकार के लिए भी देखो, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है सरकार को? नौकरी वाला या बिजनेस वाला? बिजनेस वाला करोड़ों रुपए में टैक्स देता है। तो बिजनेस वाला कितना है? लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा करता है। पैसा कैसे आएगा बाहर से, वो सिस्टम कौन करता है? बिजनेस वाला पैदा करता है।
और जो पैसा कमाता है उसके सरकार को टैक्स भी देता है, और उसी से सरकार इन सब एम्प्लॉय को सैलरी देती है। जो आज कलेक्टर सैलरी ले रहा है, जो टीचर सैलरी ले रहे हैं, जो सरकार पैसा खर्च करे, वो किसका है पैसा? आपका, हमारा, जो भी उद्योगपति उन सबका पैसा है। कोई भी छोटा व्यापार है वो भी टैक्स देता है, बड़ा व्यापार है वो भी टैक्स देता है, देता नहीं देता? उन्हीं से इनको सैलरी मिलती है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। जैसा कि उनके अनुसार अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की शिक्षा पहले देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब ये फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे पैदा किया जाए, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेन यूजिंग द नंबर्स, पिक्चर एंड मेटाफोर्स, मंत्रा टू बिकम रिच, इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग, डाउन टू अर्थ। ये देखो पुअर डैड का क्या रहता है? पुअर डैड का कंसेप्ट, गेट जॉब इन गुड कंपनी, अच्छी कंपनी में नौकरी पाओ। वो बच्चों को क्या पढ़ते हैं दिमाग शुरू से कि बच्चा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी लग जाएगी, है ना, यही पढ़ते हैं, ठीक है। अमीर डैड क्या होते हैं? वो कहते हैं अपनी स्किल डेवलप करो, अपना हुनर डेवलप करो, और लायक कंपनी को खरीदो, कंपनी को एक्वायर करो। वो चल रही है कंपनी, उसको खरीद लो। कितना लेगा? 4 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़। सुना, फेसबुक खरीदा, गूगल खरीदा, क्या है? उसके 10 गुना पैसा देकर उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। गरीब लोग एक और मंत्र बोलते हैं, द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल। सुना होगा हिंदी में इसका अर्थ, वो पैसा ही सबकी मुसीबतों की जड़ है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। सब मुसीबतों की जड़ क्या है? पैसा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पैसे के बगैर काम चलता है क्या? नहीं चलता ना, पैसा जरूरी है। द लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल। अमीर व्यक्ति क्या बोलता है, रिच डैड, पैसों की कमी सब मुसीबत की जड़ है। अब सही स्टेटमेंट कौन सा है? पैसा मुसीबत की जड़ है कि पैसों की कमी सब मुसीबतों की जड़ है? पैसों की कमी, आपका क्या माइंडसेट है? अच्छा, समझना। पुअर डैड का क्या रहता है कथन? आई कैंट अफोर्ड इट, कि वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पुअर मेंटलिटी है। अरे वो तो महंगा है, वो तो पैसों वालों का काम है, पैसों का खेल है, आई कैंट अफोर्ड इट, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच मेंटलिटी क्या कहती है कि हाउ टू अफोर्ड इट। वो सोचता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात सही है, बट कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, उस रास्ते पे जाए। आज नहीं कर सकता, 5 साल बाद कर सकता हूँ, करना तो है मुझे अफोर्ड। आज नहीं, आज भले पुअर हूँ, लेकिन 5 साल बाद कैसे करना, कैसे हाउ। और पुअर वाला स्टॉप हो जाता है, अपने बस अपने देखना ही नहीं उधर, वो महंगा शोरूम अपने देखना नहीं। लेकिन रिच माइंड सेट, अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा कैसे, जाना तो है मुझे, लेना है। पैसा कैसे आएगा? हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। गरीब सोचता है प्ले सेफ, रिस्क नहीं लेना, होता है ना, रिस्क है उसमें, तो खतरा है, दुकानें बंद हो जाती है ना, वो दिवालिया हो जाता है, ऐसा करके ऐसा अपने आप को समझाते हैं, इसलिए व्यापार नहीं करना है, खतरा, ठीक है। अमीर मेंटलिटी वाला खतरों को मैनेज करना सीखता है कि खतरा तो है लेकिन मैनेज करना पड़ेगा ना, सेफ नहीं खेलना। आप खेल से दूर रहोगे तो हारने का सवाल ही नहीं उठता, आप हारे हुए हो, जीतने का सवाल नहीं उठता, ठीक है। खेलने वाला ही जीतता हारता है, समझ लो। रिस्क तो लेना पड़ता है व्यापार में। जो इसमें क्या है, लर्न टू मैनेज रिस्क, रिस्क को कैसे मैनेज करना ये सीखना पड़ता है, ठीक है। मनी वर्क्स फॉर हिम, पैसा काम करता है। पैसा कैसे काम करता है? पैसा काम कैसे काम करता है? पैसा बताओ, एग्जांपल हार्दिक, कैसे करता है? तुम आराम से यहाँ पे क्लास ले रहे हो, अभी तुम्हारा होटल का पीक आवर्स है, तो डिस्टर्ब नहीं होगा होटल? हम किसी जगह वो डेवलप हो रही है, उसमें इन्वेस्ट करें तो वो पैसे डबल हो जाए। देखो तुम्हारा पैसा काम कर रहा ना, अब हार्दिक जो काम करता है वो एक लड़कों को डाल दिया, ठीक है। अब लड़कों को पैसा दे, वो काम कर रहा है ना वहाँ पे होटल पे, इसका होटल चल रहा है, तो कैसे ये हो गया ना, आपके लिए कौन काम कर रहा है? पैसा। आप उससे भी जो हायर एजुकेशन वो लेने के लिए आए हो, आप उससे भी हायर लेने के लिए आए हो सकता है आपका जो सर्वेंट है उसका पूरा दिन का 100 रुपये चार्ज होगा, तो आप जो 1 घंटे 2 घंटे क्लास कर रहे हो उसमें उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई? 20 रुपया। 20 रुपये हुई ना, तो आपने 20 रुपये खर्च कर दिया और आप उससे हायर नॉलेज लेना आए हो कि आपका गोल ऊपर है, आपका गोल ऊपर है। हम छोटा मोटा काम किसी और से करा सकते हैं, अपना गोल ऊपर है। तो वो बिजनेस में ही होता है ना, मुकेश अंबानी काम उसका आदमी कर रहा है,
किसी का एम्प्लॉय कर रहा है, किसी का वर्कर कर रहा है। अब जो एसेट और लाइबिलिटी पे फ़र्क समझते हैं। एसेट किसको बोलते हैं, लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? एसेट किसको बोलते हैं? हाँ जी, कमाते हैं उसको, पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे जैसे एसेट क्या क्या होती है? चालू है, ठीक है। एसेट क्या होती है? संपत्ति, हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। जैसे फॉर एग्जांपल हार्दिक, एसेट जिसका वैल्यू बढ़ता रहे, है ना, ऐसी संपत्ति जिसका वैल्यू बढ़ता रहे। एक होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जो आपके पास है ना वो आपकी एसेट है, और जो आपको चुकाना है ना, आपके ऊपर जो बोझ है, भार है, लोन है, वो क्या है? लाइबिलिटी। समझो लाइबिलिटी। तो एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क समझो, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइबिलिटी में नहीं, या कम। जैसे देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आपका कोई ऑफिस है तो वो आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है? वो एसेट है आपकी। क्यों? वो आपको पैसा कमा के देगा। जैसे आपने बोला ना, कमाना, तो वो एसेट है। आपने एक ऑफिस लगा रखा है तो वो पैसा आपको कमा के देगा। जिस चीज़ का ऑफिस है, जिस चीज़ की दुकान है, वहाँ ग्राहक कस्टमर उसका आएगा तो आपके लिए पैसा कमाएगा। कमाएगा या खाएगा, ये बताओ। एक घर है, एक ऑफिस है, तो घर आपका पैसा खाता है कि कमाता है? खाता है। और ऑफिस कमाता है, दुकान और घर समझ लो। तो समझ गए ना? तो आपका जो दुकान है या ऑफिस है वो आपका क्या है? एसेट है। एसेट मतलब जहाँ से पैसा जनरेट होता है। तो आपका ऑफिस या दुकान या जो है कारोबार, वो आपका एक एसेट है। और आपका जो घर है वो क्या है? वो लाइबिलिटी है। घर को आपको हर महीने कुछ पैसा देना पड़ता है ना। मैं ही हूँ तो ऑफिस से कमाऊँगा और घर को देना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, किराया भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, सब खर्चे करने पड़ेगा। वहाँ से कमाई तो नहीं होगी ना, कि कमाई होगी भले 25 लाख का घर है, 50 लाख का घर है, कोई कमाई नहीं होगी। जितना महंगा घर उतनी ज़्यादा लाइबिलिटी, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। प्रॉपर्टी में हम घर को नहीं गिनते, ये ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं घर भी हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपको कमा के नहीं दे रही है। क्या घर से कोई कमाता है क्या? 1 करोड़ का घर है, क्या उससे आपकी कमाई होगी? नहीं होगी। लेकिन 1 करोड़ का बिजनेस है तो वो आपको कमा के देगा। अगर 10% भी आपको कमा के दे तो महीने का 10 लाख रुपए कमा के देगा। लेकिन घर खाली पैसा खाएगा। छोटा घर था, कम खर्चा होता था, बड़ा घर है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो आपकी लाइबिलिटी है। प्रॉपर्टी आपकी इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम कैसे है? प्रॉपर्टी कैसे इनकम है आपकी? जैसे वो सामने वाला कॉम्प्लेक्स आपका है, उस पर 10 फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है। एक फ्लैट का किराया है 10,000 रुपये। 10 फ्लैट का कितना किराया आ रहा है आपको? एक का 10,000 रुपये किराया है, 10,000 रुपीज़। 1 लाख आपको रेंट आ रहा है। तो प्रॉपर्टी आपको कमा के दे रही है ना। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको कमा के दे रही है कि हर महीने आप बैठे बैठे आपको 1 लाख रुपये किराया आ रहा है। साथ में उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है ना। आपने कभी वो प्रॉपर्टी बहुत साल पहले खरीदी थी बहुत कम रेट में, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख में खरीदी थी, ठीक है। और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। तो वैल्यू भी बढ़ी, किराया भी आ रहा है। तो प्रॉपर्टी आपको कमा के दे रही है, वो आपके लिए एसेट है। शेयर्स है, शेयर समझते हैं वही इन्वेस्टमेंट, कि मैंने आज रिलायंस के शेयर का भाव कम हो गया, मैंने खरीद लिया लाख रुपए के शेयर, ठीक है। लाख रुपए का मैंने टाटा का शेयर खरीद लिया, बजाज फाइनेंस खरीद लिया। तो इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, बढ़ती घटती रहती है, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद वो बढ़ती है। शेयर मार्केट डेली अप डाउन होता रहता है, कहते हैं मार्केट गिर गया, मार्केट उठ गया। तो रोज़ आप देखोगे तो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम देखोगे ना, 5 साल पहले क्या भाव था रिलायंस कंपनी का, तो 700 रुपये भाव था। आज उसका क्या भाव है? 2,000 रुपये भाव है। तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये आपको कमा के दे रही है, आपका एसेट है, ठीक है। आपकी फैक्ट्री मैंने बताया आपका एसेट है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल एसेट होते हैं जो आपको फिजिकल एसेट नहीं होते, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी की वेबसाइट है, वो भी आपके लिए एसेट है। एसेट है ना, आपके बिजनेस का ब्रांडिंग करता है। आपके गोल्ड, बॉन्ड, एफडी, ये भी आपकी एसेट है। जैसे पता ना, गोल्ड खरीदा था 10 साल पहले, 8,000 रुपये वैल्यू था उसका, 10 ग्राम का। आज उसका वैल्यू 50,000 रुपये, समझ लो। तो वो भी आपका एसेट है। बॉन्ड, कोई आपने एफडी कराई, लाख रुपए का 2 लाख हो गया, तो वो भी आपकी एसेट है ना। कोई फिक्स डिपॉजिट कराई। अब देखिए, ये लाइबिलिटी है। आपका घर है, आपका बंगलो, जो लिविंग आप रहने के इस्तेमाल में ले रहे हो, वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपका एक्स्ट्रा घर है जो आपने किराए पे दिया हो, तो वो आपकी एसेट है। ध्यान रखना, आपका खुद का घर है वो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन एक्स्ट्रा घर है वो आपका एसेट है, जो आपको कमा के दे रहा है। आपकी कार है, वो क्या है? वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है ना। गाड़ी कमा के देती है? नहीं देती। पैसा देती है, खाती है पैसा गाड़ी? पैसा खाती है हार्दिक? कैसे खाती है? पेट्रोल। हाँ, आपको उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। फिर आपकी अगर 10 लाख की गाड़ी है ना, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू हर साल घटती जाती है। आप इंश्योरेंस देखो,
आज इंश्योरेंस में वैल्यू होगी उसकी 10 लाख रुपए, फिर डेप्रिसिएशन रहेगा, डेप्रिसिएशन सुना, मूल्य डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन रहेगा, उसकी अगले साल वैल्यू 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 साल बाद वैल्यू उसकी 1 लाख रुपए हो जाएगी। 10 लाख की गाड़ी थी, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। साथ में 5 साल में उसने पेट्रोल खाया, इंश्योरेंस का आपने पैसा दिया, रोड टैक्स का पैसा दिया, जो भी आप रिपेयरिंग मेंटेनेंस कह रहे हो वो सारे खर्चे आपने डाले, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। कार में वो टैक्सी भी है तो वो कमा के दे दी, वो उनके बिजनेस की टैक्सी है ना, वो अपनी पर्सनल लग्जरी गाड़ी नहीं है, वो कमा के देती है ना, वो बिज़नेस है उनका, बिज़नेस कमा के देगा आपको। कुंवर ट्रैवल्स की बसें जो जेके स्कूल में चलती है या शादियों में चलती है, तो कुंवर ट्रैवल्स है ना, वो उनका एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस है, लग्जरी नहीं है। अपन जो अपने लिए पर्सनल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो अपनी लग्जरी है, अपन उस कार की बात कर रहे हैं। आपकी कार भाड़े पे देते हो क्या? हाँ, नहीं देते ना, मैं भी नहीं देता, आप भी नहीं देते हो, तो बस अपन अपने कंफर्ट जोन के लिए लाए, ठीक है। महंगा मोबाइल है वो भी आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। महंगी वॉच है, आपके घर पे एसी अप्लाइंसेस लगे, वो भी आपकी लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, समझ लो ना। अब आप कहोगे सर इसका मतलब खरीदना ही नहीं हमको, पैदल चले क्या, कार नहीं खरीदे तो? नहीं, उस लेवल पे खरीदो, ठीक है। जिन्होंने जिस लेवल पे खरीदे वो सही है, लेकिन आजकल मैं क्या कहता हूँ, लोगों की मनसा क्या रहती है, वही एक लड़का जो अभी 4,000 रुपये कमा रहा ना नौकरी का, वो 4,000 कमा रहा, लेकिन सोचता है उसके सेठ के पास 12,000 का फ़ोन है, मेरे भी 12,000 का फ़ोन चाहिए। किस्तों में फ़ोन ले आता है, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में, ब्याज भी देता है। 11,000 का फ़ोन है, 4,000 ब्याज देगा, 1 साल भर में उसकी किस्तें पूरी करेगा। 4,000 महीने का 2,000 आएगा ना, 4,000 आएगा ना, 2,000 रुपये सैलरी का वो किस्त भरेगा मोबाइल वाले को, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। आपका स्टेटस बड़ा है, आपका महीने का 1 लाख रुपये इनकम है, आप 10,000 का फ़ोन लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ लो ना। ये आपकी इनकम है और आप कार लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से खर्चा निकाल सकते हो, उसका मेंटेनेंस निकाल सकते हो। लेकिन व्यक्ति की भी सैलरी नहीं आ रही है, वो सोचे मैं गाड़ी लाऊं तो हर महीने 15,000 खर्चा पालना उसके लिए महंगा हो जाएगा ना, तो उसका माइनस में जाएगा। तो सुविधा उस लेवल पे होती है, मतलब हर लेवल पे नहीं होती है, ठीक है ना। और उस लेवल पे भी जितने का होना चाहिए उतने का होना चाहिए। अगर आपका छोटा बिजनेस है, अगर छोटी गाड़ी से चल सकता है काम, 5 लाख की, तो उससे चलाओ। ऐसा नहीं आप 50 लाख की गाड़ी ले आओ, समझ, वो उतना महंगा खर्चा खाएगी। चलो अब अपन कुछ फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन कुछ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ समझ में आ गई, पैसे की रूट चीज़ें, बेसिक चीज़ें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब समझिए। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब फाइनेंस से बना है फाइनेंशियल, ये तो आप समझते हो ना। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, हिंदी में बोलते हैं वित्त। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, और फाइनेंस का मतलब हो गया रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, टू मनी, ये हो गया फाइनेंशियल का मतलब, रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित, ठीक है। अकाउंट, अकाउंट वर्ड किससे बना है? अकाउंट वर्ड किससे बना है? अकाउंट का ए हटा दो, क्या होता है? काउंट, काउंट से बना है। काउंटिंग मतलब गणना करना, कैलकुलेशन। तो काउंटिंग मतलब क्या हो गया? गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो अब किसकी कैलकुलेशन? अकाउंटिंग मतलब वो नहीं कि पैसा का हिसाब किताब, अकाउंटिंग, काउंटिंग मतलब कोई भी गणना करना कि ये बॉल कितने पड़े हैं, ये पेन कितने गिनो, है ना, ये चीज़ें कितनी, कितने लोग काम करें गिनो, कोई भी गणना करना। लेकिन अब यहाँ पे अब क्या हो गया है, अपनी काउंटिंग नहीं, ये फाइनेंशियल काउंटिंग है, मतलब पैसों की गणना। तो पैसों का जो अपन हिसाब किताब रखते हैं ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। किसका हिसाब किताब है? पैसों का। किसका कैलकुलेशन है? मनी का। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये देखिए लिखा है ना, फाइनेंस से फाइनेंशियल बनता है और अकाउंट से अकाउंटिंग बनता है। हाँ, और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। फाइनेंस का मतलब पैसा, लेकिन किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाने वाला पैसा। सुना है बोलचाल भाषा, कोई गाड़ी लानी है या कोई घर खरीदना है या कोई बिजनेस चालू करना है, 5 लाख लगे, लेकिन मैं कह रहा फाइनेंस कहाँ से आएगा? या कोई बाइक लानी है 60,000 की, लेकिन फाइनेंस कहाँ से आए? फिर वो लोग कहते हैं फाइनेंस कराइए। फाइनेंस कराइए मतलब लोन लिया है कि 60,000 की बाइक थी, 20,000 कैश दे दिया, 40,000 का लोन ले लिया, उसकी किस्तें आएगी, इंस्टॉलमेंट EMI आएगी, ठीक है। तो किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस। ये तो हिंदी में बोलते हैं इसको वित्त, और वित्त से क्या बनता है? वित्तीय, फाइनेंशियल। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुना है? इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थाएं हिंदी में क्या होती है साहिल? कोई ऐसे कारोबार देखे फाइनेंस के सेक्टर में? कोई कारोबार देखे? देखो थोड़ा सा आपको, आप अभी चुप हो, आप जब कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, बिजनेस पढ़ रहे हो, तो थोड़ा आपको मेंटलिटी अपनी बिजनेसमैन के जैसी रखनी पड़ेगी, एक बड़े लेवल से बिजनेसमैन के। नहीं तो आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा कि अभी तक आपके अकबर बीरबल में घुसे हुए हो, है ना। वो साइंस में पढ़ते ना, ये हिस्ट्री में अकबर कौन था, बीरबल कौन था, कबीर कौन था, ये सब उसमें घुसे हुए। थोड़ा सा बड़े लेवल पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंस होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे बिजनेस बताओ, मैं आपकी भाषा में कई बार बात कर रहा हूँ, कि जो फाइनेंशियल कारोबार करते हो, ऐसे कुछ बिजनेस इसी रोड पे बता सकते हो? कुछ ऐसी संस्था है जिसका कारोबार फाइनेंशियल है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय संस्था है, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ बताओ। जैसे पास में नगर पालिका है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? हार्दिक, अपने साहिल है? बैंक, वेरी गुड। देखो अब समझ में आ गया ना, क्लिक हो गया ना, देखो क्लिक हो गया इनके, आपके क्लिक हुआ कुछ? और कुछ एग्जाम्पल क्लिक हुआ? बैंक के आजू बाजू देखो कुछ क्लिक हुआ पिनवाड़ा में, और को आपके क्लिक हो रहा है? देखो इनको आ गया दिमाग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे बैंक है, बैंक का कारोबार का ये है ना, पैसा देना, पैसा निकालना, ब्याज पे देना, ब्याज पे लेना, लोन देना, डिपॉजिट लेना, तो फाइनेंशियल। उसके पास में देखो LIC का ऑफिस है, वो क्या करती है? वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। LIC इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो पैसों के कारोबार का, वो कोई चीज़ बेचती है क्या? नहीं बेचती, पैसों के कारोबार है, पैसा जमा कर लो। इंश्योरेंस कंपनियाँ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है, SBBJ बैंक है ना, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, समझ गए ना। ये कारोबार करती है फाइनेंशियल का। कोई मुथूट फाइनेंस है, नाम सुना है? मुथूट फाइनेंस है। कोई प्राइवेट लोन की कंपनी है, कोई सोसाइटी है, सोसाइटी जैसे सोसाइटी की वो पैसा जमा लेती थी, अब बंद होगी, आदर्श सोसाइटी जैसे, वो सोसाइटीज है। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, समझ गए, जो ये वित्तीय कारोबार करती है। अकाउंटिंग में आता है अकाउंट मतलब होता है खाता, हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता या खाते। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? टू राइट ट्रांजेक्शन, जो अपन लेन देनों को लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, हिंदी में कॉमर्स की भाषा में जो पढ़ते हैं ना, कॉमर्स आप होगा ना सब्जेक्ट, वित्तीय लेखांकन, तो उसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय लेखांकन, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेन देनों को लिखना। अब ये बताइए अकाउंटिंग कौन करता है? ये मैं प्रश्न पहले भी पूछ सकता, लेकिन थोड़ा डिटेल पूछ रहा हूँ। अकाउंटिंग कौन करता है? बैंकर करते हैं, वेरी गुड। और कौन करता है? अब आपको पैसे का वैल्यूशन पता है कि आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या सोचोगे? क्या खरीदना चाहिए 10 लाख का? इन्वेस्ट करना। देखो दिमाग में आ गया इनके। ऐसा नहीं, अब 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीदेगी, ये गाड़ी पुरानी है, वो चल रही है सही, ठीक ठाक, सही है ना। पुरानी गाड़ी चलाओगी ना, पुराना फ़ोन भी चलाएगी ये फ़ोन में 20,000 बर्बाद नहीं करेगी। 20,000 की सोने की चैन करवा लेगी, जिसकी वैल्यू 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी। तो ये नॉलेज आ गया, अच्छी बात है। आपको आया कि नहीं आया? हार्दिक के समझ में आ गया कि अपनी गाड़ी अब ड्राइवर रख के भाड़े पे चलाएगा ये कि नीचे खड़ी है होटल के नीचे फालतू में, एक ड्राइवर को बोल कोई भाड़ा ले जाना, दिमाग में बैठ गया। वेरी गुड, अच्छी बात है, ये अच्छा मैसेज मिला, ठीक है। पैसा का उपयोग होना चाहिए कोई भी चीज़ का, है ना। पैसा है, पैसा से कमा के देवे, पैसे से पैसा आता है। व्यापारी क्या करता है? पैसे को फेंक के पैसा कमाता है, ये व्यापार का मंत्र होता है। यूँ खर्चा करना भी पड़े, लेकिन उससे कितना रिटर्न आएगा वो हमको देखना है, वो मैटर करता है। तो अपन देखते हैं हु डू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन करता है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि अकाउंटिंग व्यापारी करता है, बैंकें करती है, ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। लेकिन आम जीवन में अकाउंटिंग ये सारे लोग करते हैं, एवरीबडी डू अकाउंटिंग। इवन हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सर्विसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, लॉरीमैन, सेलर, ये सारे लोग अकाउंटिंग करते हैं। इनके पास कोई कंप्यूटर नहीं होता। हाउसवाइफ होती है ना घर की, घर में मम्मी है या जो भी है, तो वो भी अकाउंटिंग करते हैं। आपके घर में जो भी दूध वाला ही है, दूध वाली, वो देने आता है। अब वो दूध दे के महीने बाद कहेगा 5,000 बिल हुआ, आपकी मम्मियाँ दे देगी? नहीं देंगे ना। उनको पता है कि रोज़ का 1 किलो दूध आता है, ठीक है। वो 3 दिन हम शादी में गए, उस दिन तो लिया ही नहीं था, ऐसा है ना। तो 3 किलो कट हो गया, 27 किलो का हिसाब किताब इतना होता ही है क्या नहीं? क्या उसने बोल दिया, मान लिया, उसने बोल दिया 5,000 का दूध दे दो 5,000, ऐसा थोड़ी। सबको हिसाब रहता है, होता है ना, किसका कितना बाकी है,
वो काम वाली आती है उसको कितना देना है, कितने दिन एब्सेंट रही, दूध वाले को कितना देना है, दूध वाले को कितना देना है, सारा कोई भी हिसाब किताब। अगर उनके पास 10,000 आया तो किस पे कितना खर्च किया, कितना बचा था, तो हर व्यक्ति अकाउंटिंग करता है। अकाउंट के लिए बिजनेस जॉब होना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति अपने जीवन में, आप भी करते हो नहीं करते हो? रतन लाल करते हो ना? वो मेले में गए थे पिछली बार, 500 रुपये लेके गए थे ना, इधर उधर सब कुछ खर्चा करके आ गए थे। फिर घर पे आके देखने लगा, पता है 300 रुपये का खर्चा किया, जेब में 200 रुपये निकलेंगे इसको पता है, लेकिन 200 नहीं निकले, 100 का ही नोट निकला। ऐसा हुआ था ना, बताया था मुझे आपके दोस्त ने। मेले में गया था, 500 रुपये खर्च कर गए, 2 दोस्त थे, ठीक है। घर पे आया, पता है कि 300 रुपये खर्चा हो गया, 200 मेरे पास बचे, लेकिन घर पे देखा कि 100 रुपये पड़े जेब में, तो पागल हो गया। हर जगह ढूंढने लगा, कहाँ गिरे 100 रुपये, कहीं ना कहीं गिरे। ऐसा गिरा ना, तुम ढूंढने लग गए थे, मुझे बताया था साहिल ने पूरी स्टोरी, ये भी आपके साथ आया था, ठीक है। फिर आप परेशान हो गए थे, फिर आपने साहिल को पूछा मेरे 100 रुपये गायब हो गए, तो साहिल ने कहा चल हिसाब कर कैसे 300 रुपये खर्चा हुआ। फिर साहिल ने याद दिलाया, अरे यार 50 रुपये वो झूले वालों को दिए थे, भूल गया। तब थोड़ी शांति हुई, अच्छा हाँ भूल गया मैं यार, तो भी 50 रुपये गायब है, तो भी 50 रुपये कम पड़ रहे ना। फिर परेशान, 50 रुपये कहने के गायब हो गए, ठीक है। फिर साहिल ने बताया, अरे आते हुए हार्दिक का टिकट भी तूने ही कटवाया था, हार्दिक ने कहा बाद में दे दूंगा। अब शांति हो गई, 400 का हिसाब मिल गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हम सब की लाइफ में होता है आमतौर पे, होता है नहीं होता है? होता है ना, छोटा हो अमाउंट बड़ा हो, होता है। मैं कहीं भले 10,000 लेके जाऊँगा और मुझे फिक्स पता है 1,000 का ये खरीदा, 1,000 का ये खरीदा, 2,000 खर्च होने चाहिए, 8,000 बचने चाहिए और बच रहे 5,000, तो मन में अशांति होगी नहीं होगी? होगी ना यार, 2,000 खर्च किए, 3,000, 5,000 बचना, कितने 8,000 बचने चाहिए थे, मेरे जेब में 5,000 ही बच रहे, 3,000 का आ गया, कहीं गिर गया, कहीं रुमाल निकालने गिर गया, होता है। फिर दिमाग थोड़ा सा, अरे यार वो आते वो बैंक वाले को दे के आया था 3,000, अब शांति होगी, हुई। ऐसा होता है ना, मतलब खलबली दिमाग में हर किसी में, आप स्टूडेंट हो ना, आपके दिमाग में ऐसा कई बार होता होगा, जब आपको कोई बजट मिलता है या आपका ही पॉकेट मनी पैसा है कहीं आपने रखा है और वहाँ से कम दिखता है और कुछ खर्चा करके आप भूल गए हो, तो कहना मतलब आप दिमाग में सब घोड़े दौड़ाते हो, ठीक है। हाउसवाइफ, वो जो अनपढ़ दूध वाली है वो भी हिसाब करती है ना, अनपढ़ दूध वाली है, उसके पास कोई डायरी भी नहीं है, लेकिन वो भी हिसाब करती है, ठीक है। वो सामने लॉरी वाला है, केले वाला, उसके लॉरी है, उसके ऊपर किताब है, चौपड़े है, कैश बुक, बिल बुक, रसीद बुक, कुछ भी नहीं है उसके पास, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी हिसाब करता है। सुबह कितना सब्जी मंडी से सब्जी लाया, कितना बेचा, कुछ रेगुलर कस्टमर को उधारी रख दिया, बोले उसके फटी पुरानी कॉपी एक वो बोरी के नीचे पड़ी होगी, लेकिन हिसाब वो भी रखता है। वो चाय की लॉरी वाला छोटी डायरी रखता है, देखा है ना, चाय वाले आते हैं, नहीं देखे? मतलब हर व्यक्ति अपने लेवल पे हिसाब करता है। बट ये कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी कर रखा है, बाकियों के अनऑफिशियल अपने अपने लेवल पे हिसाब करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो ये मोस्टली यूज फॉर बिजनेस। आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं? मैं भी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये बिजनेस के लिए काम आती है, ठीक है। तब आज मैंने आपको फाइनेंस का नॉलेज दिया है, आज इतना ही समाप्त कर रहा हूँ। फाइनेंस अकाउंट मतलब अगली बार हम पढ़ेंगे, ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है अकाउंटिंग। अब एक्चुअल में बिज़नेस क्या है, बिज़नेस के बारे में डिटेल से जाएंगे। देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ। इसमें हमने जैसे फाइनेंस का पढ़ा, आगे भी फाइनेंस का पढ़ते रहेंगे और बारीकी से कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है, क्या क्या नहीं करना है, कब कब क्या क्या करना है, और बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या सेल्समैनशिप चाहिए, मॉडल ऑफ बिज़नेस कैसा होना चाहिए। कई लोग बिज़नेस से इस टाइप से भी वो होते हैं ना कि बिज़नेस नहीं करना, ऐसे भी सदमा खाए हुए लोग भी होते हैं ना। सदमा मतलब वो सदमा लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शौक, वैसा भी होता है। क्यों होता है कि उन्होंने भाई साहब ने बिज़नेस किया था, 10 लाख ऊपर आ गया, ऐसा सुना होगा ना आम, 10 लाख का घाटा हो गया, 20 लाख का घाटा हो गया, दुकान बंद हो गई, ऐसा सदमा भी लगता है। वो दुकान बंद क्यों होती है, क्या उनकी कमी थी। और कई लोग बिज़नेस स्टार्ट कैसे करते हैं पता, देख के भी करते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। देख के करते हैं ना, देख के ऐसे करते हैं। इनके पास रसोईया था, हार्दिक के पास रसोईया, देखा आशापुरा होटल अच्छा चल रहा है, मैं भी एक होटल डाल देता हूँ। बस स्टैंड में उसने भी होटल डाल दिया, फिर 2-4 महीने बाद फेल हो गया ना। क्यों फेल हुआ, आपके यहाँ भी बहुत सारे रसोईये थे, सब ने अपनी अपनी होटल खोल दी, देखी ना, लेकिन वो फेल हो गए। कोई भी मार्केट में नहीं टिका, क्यों कि देख के धंधा करने से फेल होते व्यक्ति, होते ना। उनको पता नहीं कि उनकी कितनी तपस्या है। जो पहले से बिजनेसमैन वहाँ हैं, वो व्यक्ति क्या सोचता, अरे बहुत कमा रहे, कॉफ़ी शॉप वाले बहुत कमा रहे, मैं भी कॉफ़ी शॉप खोल लेता हूँ, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ऐसा होता है, हर धंधे में होता है, हर धंधे में होता है।
क्यों दिनेश? दिनेश अभी देख रहा है अपने मालिक को कि मालिक बहुत सारे कपड़े सी रहा है, बहुत सारे कमा रहा है, मुझे खाली इतने दे रहा है, इसके सामने दुकान खोलनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी दुकान चले, ठीक है, चल भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपकी चले, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए कुछ फंडामेंटल ज़रूरी होते हैं। बिज़नेस प्लान होता है, ऐसे ही नहीं खोलना है बिज़नेस, उसका एक पूरा प्लान होता है। बिज़नेस आप क्या खोलोगे, किस चीज़ का खोलोगे, उससे पहले आपके पास क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, पूरा एक प्रॉपर प्लान बनता है। उस प्लान के बाद बिज़नेस खोलोगे तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल जाएगा, ये ज़्यादा चांसेस है। हर व्यक्ति चलाता ना, तो सबका एक अपना अपना तरीका होता है। वो तरीका क्या होना चाहिए, बिज़नेस प्लान क्या है वो हम समझेंगे, लोकेशन क्या होंगे, कस्टमर का ध्यान रखना आपको क्या क्या चीज़ें है, ये इसमें पढ़ेंगे अपन। मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए, कस्टमर आपका क्या होता है, ठीक है, ये तीनों का देख रहे हो आप फोटो। कुछ अजीबोगरीब बातें पढ़ोगे, थोड़ी बिजनेस की, मार्केटिंग की, थोड़ी MBA टाइप की बातें पढ़ोगे, कुछ इसके एब्रीविएशंस पढ़ेंगे। बिजनेस में किसको स्टॉक बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स में पढ़ा होगा ना, लेकिन फिर रिफ्रेश हो जाएगा अगर भूल गई हो तो, ठीक है ना। डेबिटर, क्रेडिटर, एसेट कितने टाइप की होती है, अभी जो एसेट बात करें ना, एसेट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसमें। लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर अब इसका प्रैक्टिकल टैली भी पढ़ेंगे, है ना। फिर प्रैक्टिकल टैली जनरल, और फिर उससे पहले हम एंट्री करना सीखेंगे। आपने जैसे स्कूल में सीखा हो डेबिट क्रेडिट करना, उसको हम इसमें कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एक्सरसाइज लंबी चलेगी, फिर प्रैक्टिकल टैली आएगा। तो ये पूरा अपना प्रारूप रहेगा, ठीक है। तो आज का कैसा लगा, ठीक लगा?